हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक फॉर डिस्कशन इज एयर पोल्यूटेंट्स प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में बेसिकली स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम रहती है वो ये है कि प्रॉपर्टीज़ को और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको याद रखने में प्रॉब्लम रहती है। तो आज मैं कुछ आपको बहुत ही इजी बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड है जिसमें जो चीज़ें कॉमन होंगी वो मैंने एक साथ कर दी हैं और जो सेपरेट हैं वो कुछ अलग कर दी हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट डियर स्टूडेंट, देखें ज़रा, यहाँ पर कोई भी टॉपिक है उसका टाइटल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक आपने वो चीज़ तैयार की है, आती है या नहीं आती, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है। आप जब भी साइंस पढ़ोगे या आप जब भी साइंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट या अब लाइफ के किसी भी स्टेज पे, एक चीज़ मेरी याद रखनी है, वो ये है कि हमेशा टाइटल को समझना है आपने। तो यहाँ पर भी मैं टाइटल पहले समझाऊंगा आपको। देखें, एयर पोल्यूटेंट्स यानी कि जो एयर पोल्यूशन काज कर रहे हैं, पोल्यूटेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो एयर पोल्यूशन काज करेंगे। हमने देखनी है उसकी खसूसियात, यानी कि वो पोल्यूटेंट्स जो एयर पोल्यूशन काज करते हैं उसकी खसूसियात क्या होती हैं और वो ह्यूमंस को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। यानी कि इफ़ेक्ट करने का मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी बीमारियां प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या इससे हमारी डेथ हो सकती है या नहीं हो सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज, डियर स्टूडेंट, आपको समझना चाहिए कि पोल्यूटेंट या एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। देखें, कोई भी अनवांटेड मटेरियल दैट कंटामिनेट्स आवर एनवायरनमेंट। सिंपल से डेफिनेशन, कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल जो हम नहीं चाहते और वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहा हो, कंटामिनेट कर रहा हो, उसे हम क्या नाम देंगे, एयर पोल्यूटेंट्स का नाम दे देंगे, या सिंपल पोल्यूटेंट्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम एक एयर पोल्यूटेंट्स की बात करने वाले हैं जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट, अब जनरली अगर एक लकड़ी जल रही है या पेट्रोल या कोयला वगैरह कोई भी चीज़ जल रही है, या फिर आप सिंपली इसको फॉसिल फ्यूल्स का नाम दे दें, फॉसिल फ्यूल्स अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जल रही है, यानी कि ऑक्सीजन वाफर तादाद में मौजूद है, उसकी मौजूदगी में फॉसिल फ्यूल जल रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन की थोड़ी कम मौजूदगी, यानी कि ऑक्सीजन थोड़ी कम है लेकिन फिर भी आपने आग जलाई है, तो उससे क्या होगा डियर स्टूडेंट, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनने की बजाय जो गैस प्रोड्यूस होगी दैट इज नोन एज अ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो फार्मूला है वो कुछ ऐसे होगा, कार्बन मोनो का मतलब वन, ऑक्साइड रिलेटेड टू ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये आ गया आपके पास। पहली बात, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, दिस वन इज अ कलरलेस गैस। ये इसका कोई रंग नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती इसकी, और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये जो पॉइंट है ना, पॉइजनस गैस, ये आपने हर एक में यूज़ करना है। देखिए, मैं सल्फर के ऑक्साइड्स करवाऊंगा या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के ऑक्साइड करवा दूं, आपने ये चीज़ नहीं भूलनी कि आपने तीनों में क्या लिखना है, इट इज़ अ पॉइजनस गैस। पॉइजनस गैस की ये जहरीली गैसें हैं। लेकिन यहां पर मैंने क्या लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में लिखा है कलरलेस। ये चीज़ याद रखने वाली, तो कलरलेस भी है और पॉइजनस गैस भी है। अब ये जो गैस है ये करती क्या है, ये तो उसकी आगे प्रॉपर्टीज, यानी कि ये ना तो इसका कोई कलर है, ना ही इसकी कोई बू वगैरह है, स्मेल है, ना ही, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब ये हमारी बॉडी को, ह्यूमंस को इफेक्ट कैसे करती है डियर स्टूडेंट, इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि ये हेडेक काज करती है, यानी कि सर का दर्द। अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर कोई चीज़ जल रही है और वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, ऑक्सीजन थोड़ी कम है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाए, आपका सर का दर्द हो जाए। और दूसरी बात, अगर आप ज़्यादा देर तक उस इन्वायरमेंट में, माहौल में रहते हैं, तो ये आपके ब्रेन को डैमेज कर देगा। सही है। तीसरी चीज़, यानी कि दो चीज़ें यहाँ की ब्रेन से रिलेटेड, या तो सर दर्द होगा, अगर ज़्यादा देर रहोगे तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा। अब मोस्टली जिस चीज़ का आपको ख्याल करना चाहिए, ये हमारे जो सांस लेते हैं ना, हम रेस्पिरेशन करते हैं, ये उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। या फिर वो लोग जो किसी किस्म की रेस्पिरेटरी डिजीज़ में मुब्तला हैं, जैसे कि दमा, एलर्जी, अस्थमा, तो डियर स्टूडेंट, अगर वो इस जगह पर जाते हैं तो उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और इससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है डियर स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड है। लेकिन आप एक चीज़ नहीं जानते, वो ये है कि जो ब्लड होता है ना डियर स्टूडेंट, ब्लड का बॉडी के अंदर एक रोल है।
अब इसका रोल क्या है कि ब्लड ना हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है, पूरी बॉडी के अंदर किसको सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है। अब ऑक्सीजन को सप्लाई कैसे करता है, ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन जाके बांड बना लेगी ब्लड के साथ, फिर वो पूरी बॉडी में जहां जहां जरूरत होती है वहां चली जाती है। लेकिन अब यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड वाले इन्वायरमेंट में है मौजूद एक बंदा, अब होगा वहां उसके साथ क्या होने वाला है डियर स्टूडेंट, उसका जो ब्लड होगा ना, उसके ब्लड के साथ ऑक्सीजन की बजाय कौन सी गैस आके बांड बना लेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड आके बांड, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बांड बनेगा और वो दोबारा टूटेगा भी नहीं। अब देखें, अगर एक इंसान ज्यादा देर तक ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो क्या होगा, उसके ब्लड के साथ ज्यादा कौन सी गैस अटैच हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ब्लड थोड़ा रह जाएगा जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर सकता है। तो इस सूरत में क्या होगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो आप जानते हैं क्या हो सकता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और इवन डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज सेकंड एयर पोल्यूटेंट, यानी कि जो एयर पोल्यूशन काज कर रहा है उसका नेम है सल्फर डाइऑक्साइड। डियर स्टूडेंट, सल्फर डाइऑक्साइड जो मेन काम है ना ये, इसके बारे में दो पहले इसकी प्रॉपर्टीज देख लें। प्रॉपर्टीज में इसमें क्या आ जाएगा, यहां पर डियर स्टूडेंट क्या मैंने कहा था, इट इज अ कलरलेस एंड पॉइजनस गैस। यहां पर भी मैं सेम टू सेम यही लिखूंगा, मैं कहूंगा इट इज आल्सो आ कलरलेस, ना तो इसका कलर है, और साथ में मैंने आपको कहा था कि आपने ये लाजमी लिखते जाना है कि ये पॉइजनस गैस है। अब यहां पर एक चीज और ऐड कर दें, यहां पर डियर स्टूडेंट जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ना हवा में मौजूद है, तो ये क्या काज करती है, ये एसिड रेन की वजह बन जाती है। कैसे डियर स्टूडेंट, सल्फर डाइऑक्साइड का जो फार्मूला है वो है SO2, राइट। अब सल्फर जो डाइऑक्साइड है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के मॉलिक्यूल आते हैं ना, बारिश जब होती है तो देखिए बारिश में पानी के मॉलिक्यूल्स और जो हवा है उसके अंदर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। कैसे बनी वो पिछले लेक्चर में देख लिया था। तो अब वो सल्फर जो डाइऑक्साइड है वो उस पानी के साथ मिलके ना, जो बारिश के अंदर पानी है, जो कतरे हैं उसके साथ मिलके ये चेंज हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड में। किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। पहले तो नॉर्मल बारिश होनी थी, लेकिन अब क्या है, अब नॉर्मल बारिश नहीं हो रही है, अब बारिश कौन सी हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड वाली। क्यों हो रही है, क्योंकि हवा में क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड था। तो पहले ही आपके पास वजह ये आ गई कि ये क्या होगी, एसिड रेन का बाइस बनेगी। दूसरी रीजन डियर स्टूडेंट, अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड किसी इन्वायरमेंट में ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो ये प्लांट को भी इफेक्ट करता है। ये प्लांट को कैसे इफेक्ट करता है डियर स्टूडेंट, ये प्लांट के, ये एमसीक्यूज है आपके लिए, ये प्लांट के अंदर जो मौजूद क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लोरोप्लास्ट को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब क्लोरोप्लास्ट का काम क्या था डियर स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के बॉडी के अंदर, और वो रोल होता है फोटोसिंथेसिस का, यानी कि खुराक तैयार करने का। अब खुराक तैयार क्लोरोप्लास्ट में हो रही थी, क्लोरोप्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया सल्फर डाइऑक्साइड ने, तो अब फोटोसिंथेसिस होगी, कभी भी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये प्लांट को भी इफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा अब मजीद देखें ह्यूमंस को कैसे इफेक्ट करता है डियर स्टूडेंट, ये ह्यूमंस को इफेक्ट करता है जैसा कि नमूनिया या फिर जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, या जो रेस्पिरेशन है, सांस लेने में जो प्रॉब्लम है, ये उसमें भी यानी कि इफेक्ट करेगा, हमारे सांस लेने को भी असरअंदाज करेगा। तो डियर स्टूडेंट, दो चीज़ें कॉमन आगे देखें, कलरलेस और पॉइजनस गैस। इधर भी कलरलेस और पॉइजनस गैस, लेकिन इधर फर्क इतना था, यहाँ इधर मैंने हेड की बात की थी और ब्रेन की बात की थी, लेकिन साथ में रेस्पिरेशन था। तो इधर भी रेस्पिरेशन है, नमूनिया है, और साथ में यहाँ पर एक चीज़ ऐड होगी, वो है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि बारिश किसकी होगी, एसिड वाली होने वाली है, उसको नाम दे देंगे एसिड रेन। तीसरी जो एयर पोल्यूटेंट है दैट इज द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि किसके ऑक्साइड्स अब बात करने वाले हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं।
सोचिए ज़रा कौन कौन से हैं। दो ऑक्साइड्स होते हैं मोस्टली जो एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO एंड NO2। अब जो नाइट्रोजन है ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और ये क्या करेंगे, ये नाइट्रिक एसिड बना देते हैं HNO3। HNO3 क्या है, दिस वन इज अ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कैसे बना, हवा के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ऊपर से बारिश आ गई, बारिश के अंदर जो वाटर था वो वाटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर उसने क्या बना दिया, नाइट्रिक एसिड बना दिया। यानी कि अब जो बारिश हो रही है वो नॉर्मल नहीं है, अब कौन सी हो रही है, एसिड वाली हो रही है। और यहां पर एसिड कौन सा है, नाइट्रिक एसिड। अब ये किस चीज को इफेक्ट करेगा, सेम टू सेम डियर स्टूडेंट, ये भी जितनी भी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज होंगी उन सबको क्या कर देगा, ये भी इफेक्ट करेगा। होप सो आपको ये लेक्चर अब इजी लग रहा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।